हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आपका स्तुति विराजमान सुंदर समय के लिए तेरे पिता, जो आपने एक बार फिर से तेरे पिता कि हम सब तेरे सम्मुख आकर बैठे तेरे पिता, निश्चय तेरे बेटे और बेटियों ने मिलकर जो तेरे नाम की महिमा और आराधना करते हैं और सुगंधित धूप आप तक पहुंचे तेरे पिता और आप आशीष करें तेरे पिता। ये समय हो चला तेरे पिता कि आपके वचनों में से सीखे तेरे पिता, तो निश्चय तेरे पिता हम आपका वेलकम और स्वागत करते हैं तेरे पिता, अपने आप को पीछे करते हैं, जो जरूरतें हैं तेरे पिता आप पूरी करें तेरे पिता, और हम सबको सिखा अपनी बात आज के जो वचन सीखे समझे तेरे पिता, उस वचनों को तेरे पिता हम सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने, ऐसी अनुग्रह और दया करना तेरे पिता, अपनी बात सारा आदर सारी महिमा करता परमेश्वर प्रार्थना की शुरुआत। मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद से सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ लिखा है परमेश्वर और धन। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में धन रहे। हालेलुया। धन ही जरूरी है। हालेलुया। यहाँ लिखा है परमेश्वर और हालेलुया। साफ साफ लिखा है परमेश्वर और हालेलुया। हालेलुया। और साफ साफ लिखा 24 पद में हम पढ़े जब तो लिखा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह हम परमेश्वर और धन दोनों चीजों को हालेलुया सेवा नहीं कर सकते। यदि हम धन को कमाना चाहते हैं हालेलुया, तो केवल हम धन ही को कमा सकते हैं, महिमा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि यदि हम आज के दिन में धन कमाने जाएंगे तो हम महिमा से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। हालेलुया। ये सोचो कि हम धन भी कमा ले और महिमा भी कर ले। हालेलुया नहीं, एक दिन में एक साथ एक ही चीज कर सकते हैं। हालेलुया। आज के दिन में यदि हम प्रार्थना में आए तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह। अब सोचे कि हम धन भी कमा ले और प्रार्थना भी कर ले, तो हमारा आधा मन उधर आधा मन इधर लगा रहेगा। हम ना तो धन से प्राप्त कर सकते हैं, ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम सुबह निकले धन कमाने के लिए हालेलुया, और वहाँ पूरा काम नहीं किया, हवा हवा करके वहां से फिर भागे कि यहाँ प्रार्थना में भी शामिल हो जाए। हालेलुया। तो हम दोनों चीजों को नहीं कर सकते, केवल एक। हालेलुया। क्योंकि लिखा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए 25 में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी उम्र को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार देखा जाता है हालेलुया, मनुष्य बहुत सारी बातों को चिंता करता है। हालेलुया। और जब वो चिंता करता है तो काम बनने के बजाय और बिगड़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो अधिक चिंता करता है तो उसका शरीर भी दुर्बल हो जाता है। हालेलुया। वो चिंता के मारे न तो खाना खाता है। हालेलुया। हालेलुया। और सारा दिन उसी चिंता में लगा रहता है। हालेलुया। इससे जब उसका शरीर दुर्बल हुआ, हालेलुया हालेलुया, तो उम्र बढ़ने के बजाय घट जाएगी। इसीलिए कह रहे चिंता करके क्या आप अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं?
हालेलुया, कभी नहीं प्रियो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं बढ़ा सकते, हालेलुया। इसलिए कह रहा, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? अगर तुम अपने वस्त्र के लिए भी चिंता कर रहे हो कि हम क्या पहनेंगे, तो परमेश्वर कह रहा वस्त्र के लिए भी चिंता न करो। क्या हम चिंता करके वस्त्र को खरीद सकते हैं? हालेलुया। हम चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बजाय चिंता करने से समस्या हल होने वाली नहीं है, परंतु समस्या और बढ़ जाने वाली। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। माना आपने खेत फसल बोया, हालेलुया, और फसल ना जामी, हालेलुया। आपने खाना पीना छोड़कर चिंता करके बैठ गए सारे दिन, हालेलुया। तो क्या फसल जाम जाएगी? बल्कि चिंता ना करके खाना पीना खाते और फावड़ा लेकर फिर से खेत में जाते, फिर से उसकी बुआई करते, बुआई करते, इससे फल फिर से जाम सकता था, उग सकता था, हालेलुया। लेकिन चिंता करके बैठ जाने से, हालेलुया, आपका एक और दिन खराब हो गया, हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है चिंता न करना, हालेलुया, क्योंकि चिंता करके हम अपनी एक घड़ी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना खाते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। घास जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कैसे बढ़ाता है, हालेलुया, हालेलुया। कैसे वो बढ़ती है, खूबसूरत दिखती है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, हालेलुया। तो सोचो परमेश्वर आपको क्यों ना अच्छा वस्त्र पहनाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। क्योंकि घास फूस पेड़ पौधे और जो चीजें हैं, तो उनको तो परमेश्वर यूं ही कहकर बना दिया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन हमें और आपको तो परमेश्वर ने रचा, अपने हाथों से रचा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और अपनी श्वास फूका, हालेलुया, ताकि हम जीवन पाए, हालेलुया, और अनंत जीवन पाए, आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अपनी श्वास फूका, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो सोचो जिसने जिन चीजों में अपनी सांस नहीं फूका, उन्हें इस तरीके से सुरक्षित रख रहा है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। मानो किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया या किसी ने आपको कुछ दे दिया, आप उसकी इतनी अधिक हिफाजत कर रहे हो, तो क्या जो अपने पैसे का खरीदोगे, क्या उसकी हिफाजत नहीं करोगे? उसकी तो और करोगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से सोचो, जो परमेश्वर ने आपको और हमको अपने हाथों से बनाया और अपनी श्वास फूका, तो क्या हमें आपको अच्छा वस्त्र नहीं पहनाएगा, हालेलुया। क्या हमें आपको सुरक्षित नहीं रखेगा? क्या हमारा ध्यान नहीं करेगा, हालेलुया। इसलिए कह रहा तुम चिंता ना करो, हालेलुया। इसलिए कह रहा हे अल्प विश्वासी, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाए। कह रहा अल्प विश्वासी, सुनो, उससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, हालेलुया। क्योंकि उसने घास को तो यूं कहकर बना दिया, पेड़ पौधे बन जाए, सब कुछ उग जाए, उग गया। लेकिन हमें और आपको तो उसने अपने हाथों से बनाया, हालेलुया, और अपनी श्वास फूंक कर हमें श्वास दिया, हालेलुया। तो सोचो, हालेलुया, हमें आपको क्यों ना पहनाएगा, हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, हालेलुया। और लोग खोज में रहते हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और लोग खोज में रहेंगे, हालेलुया। और लोग खोज में रहेंगे, लेकिन वह पिता हमारी और आपके विषय में जानता है कि हमें और आपको कब किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, हालेलुया। वो जानता रहता है, हालेलुया। वो जानता है कि हमें और आपको
कब किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरा करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। अब आज पैर में कांटा गड़ गया तो कल मत सोचो कि किस रास्ते से जाए तो कांटा ना गड़े। हालेलुया, आज जो कांटा गड़ा उसे निकाल कर आगे का मार्ग आप चलो। कल किस मार्ग से जाना है, हालेलुया, वो परमेश्वर तय करेगा। हालेलुया, हमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कह रहा है हालेलुया। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। और जो हम चिंता करते हैं हालेलुया, तो बजाय हमारा काम बनने की बिगड़ता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। क्योंकि आप चिंता करके प्रार्थना में बैठते हो। हालेलुया, आज बहुत प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आज बड़ी चिंताएं हैं, आज बड़ा कष्ट आ गया है, आज खूब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, इस बात को अंदर माइंड में रख कर आपने प्रार्थना करने बैठ गए, लेकिन आपका ध्यान प्रार्थना में लगने के बजाय आपका ध्यान तो सारा उसी में लगा, कितनी बड़ी समस्या आई हुई, प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हालेलुया, कितनी बड़ी विपत्ति आ चुकी है, प्रभु सफल करेगा कि नहीं करेगा। हालेलुया, अब हमारा ध्यान प्रार्थना में नहीं है, जो संपूर्णता से होना चाहिए, जो पूर्ण रीति से प्रार्थना में होना चाहिए, लगना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो चिंताएं आ चुकी है। हालेलुया, इसीलिए कह रहा चिंता नहीं करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और माना हम प्रार्थना में बैठे भी और प्रेयर करे भी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अधिक हमने प्रार्थना की, सारी बातों को विश्राम करके हमने प्रार्थना करना चालू किया, अधिक प्रार्थना किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और लगातार अधिक प्रार्थना करते चले जा रहे प्रतिदिन। हालेलुया, प्रतिदिन प्रति क्षण, मानो हर संडे को, हर सैटरडे को, हर बुधवार को, हर बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, मानो सप्ताह के प्रतिदिन आप प्रार्थना करते चले जाओ। हालेलुया, लेकिन रिजल्ट हालेलुया आज भी नहीं मिल रहा। आप प्रार्थना करके निकले, 4 घंटे की सभा है, आप 4 घंटे प्रार्थना में बैठे रहे, और जैसे ही प्रार्थना करके निकले आपको लग रहा है किसी मुझे कुछ मिला ही नहीं। हालेलुया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हालेलुया, अब आगे जा रहे तो कुछ आपको एहसास फील ही नहीं हो रहा। घर के घर पे भी गया, प्रार्थना करके, लेकिन कुछ समझ नहीं। हालेलुया, एकदम खाली सा माहौल है। हालेलुया, कुछ समझ में नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अपने रात को प्रार्थना करने बैठा। हालेलुया, 12 बजे बैठा, सुबह 6 बजे उठा। हालेलुया, मानो सारी रात प्रार्थना किया, लेकिन सुबह जब हुआ, जब आप किसी काम में निकले तो खाली खाली, सफलता नहीं। हालेलुया, ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम लगातार प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, लगातार संगति करते चले जा रहे हैं, लगातार उसकी उपस्थिति में बैठते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन अधिक बैठ रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। दिन प्रतिदिन अधिक बैठ रहे हैं। हालेलुया, फिर भी असफलता क्यों है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, दिन प्रतिदिन अधिक प्रार्थना करते चले जा रहे, दिन प्रतिदिन अधिक संगति करते चले जा रहे, दिन प्रतिदिन अपनी प्रार्थना बढ़ाते चले जा रहे, लेकिन फिर भी खाली खाली क्यों महसूस हो रहा है? रात भर प्रार्थना किया, सुबह जिस काम के लिए गया असफल, उसमें सफलता नहीं मिली, ऐसा क्यों? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, पूरी रात प्रार्थना किया, और इसीलिए प्रार्थना किया कि प्रभु कल मेरा एक काम है एक जगह, बस केवल एक अधिकारी का सिग्नेचर करना है, या एक भाई से कुछ काम है। हालेलुया, या हमारा कहीं धन रुका है, प्रभु इसलिए आज रात प्रार्थना करो और मिल जाए। आपने पूरी रात प्रेयर किया। हालेलुया, और सुबह निकला, लेकिन जैसे वहां गया असफलता, कोई सफलता नहीं। अब आपको लग रहा है चिंता चल रही, यार सारी रात प्रार्थना, दीदी सारी रात प्रार्थना की, भाई सारी रात प्रार्थना किया, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। लगता है परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, आओ कहीं और चलते। हालेलुया, यही सोचता है मनुष्य। हालेलुया, कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। हालेलुया, मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा दर्द नहीं जा रहा गांठ का, मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा पेट का दर्द नहीं जा रहा, आओ कहीं और चलते,
और कहीं आगे लिखा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। सोचो जब उस जीवते परमेश्वर के सामने आप बैठ रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है, हालेलुया, तो और कहीं कहां सफलता मिलेगी? मिल सकती है? कभी नहीं। जब आप परमेश्वर के सामने बैठने पर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कैसी सफलता मिल जाएगी बगैर परमेश्वर के सामने बैठने से, यहाँ वहां जाने से? हालेलुया। कभी सोचा नहीं सोचा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हम पूरी रात प्रार्थना करें मायने नहीं रखता, हालेलुया। 1 घंटा प्रार्थना करें मायने रखता है, हालेलुया। आपने पूरी रात प्रार्थना किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया। पूरी रात प्रार्थना किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी रात परमेश्वर ने आपको भरा अपने वचन से, अपनी सामर्थ से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, हालेलुया, पूरी रात। लेकिन आप जब प्रेयर खत्म हुआ, जैसे ही प्रार्थना सभा खत्म हुई, हालेलुया, तुरंत 10 मिनट बाद आप यहाँ से हट करके यहाँ आए और यहाँ आपने पूरी रात प्रेयर किया है और वचन सुना है और एक एक वचन पर चलने का निर्णय लिया है, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपसे वादा किया, वाचा बांधी की, मैं तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। लेकिन जब तक आप यहाँ हैं तब तक, जब आप यहाँ हैं तब तक, जब तक यहाँ हैं तब तक, हालेलुया। लेकिन जैसे ही यहाँ आप आए उस बात को भूल गए। यहाँ आते ही आपने व्यर्थ बातों को करना चालू कर दिया, ठट्ठा की बातों को करना चालू कर दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हंसी पलटकी चालू कर दिया, एक दूसरे के विषय में तानाकसी करना चालू कर दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपने जो कुछ सारी रात सीखा, जो कुछ समझा, यहाँ आकर के आपने पूरा का पूरा खो दिया, हालेलुया। और फिर यहाँ के बाद आपका काम यहाँ है, आप यहाँ आए, जब मिले, हालेलुया, न तो आपके अंदर वचन रह गया है, न तो समझ रह गई है, न तो सामर्थ रह गई है, आप एकदम खाली यहाँ पहुंचे, तो कहाँ से काम आपका सफल होगा? कभी नहीं सफल होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इफिसियों 5:4 पढ़े तो वहां पर यही साफ साफ लिखा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 268 पेज नंबर, नया नियम, हालेलुया। जब खोले तो वहां पर साफ साफ लिखा, हालेलुया, इफिसियों 5 के, हालेलुया, 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 4 में लिखा है, हालेलुया। लेकिन यदि हम 1 से पढ़ें तो ज्यादा हमारे समझ में आएगा, आपकी भी समझ में आएगा, हालेलुया। तो 1 से हम पढ़ते हैं 4 तक, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुमने व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। वचन क्या कह रहा? कोई अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा तक ना हो, हालेलुया। वचन कह रहा है कोई अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। लेकिन आप यहाँ से उठ करके पूरा का पूरा समय यहाँ उन्हीं बातों में आप व्यतीत कर रहे, हालेलुया। आपने पूरी रात प्रार्थना किया, कोई मायने नहीं रखा, हालेलुया। आप सारी रात प्रार्थना किए, हालेलुया, घुटने टेक कर प्रार्थना किए, चाहे जैसे प्रार्थना किए, लेकिन जब सुबह हुआ आप निकले, आपका पड़ोसी आया, आपका सगा संबंधी आया या आपका मित्र आ गया, आप यहाँ बैठकर यहाँ वचन कह रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुमने व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न, ऐसा पवित्र लोगों में नहीं होता, वैसा तुम्हारे अंदर भी ना हो, वचन कह रहा। लेकिन हम तो सारी रात घुटने टेक कर प्रार्थना करके निकले और फिर हमारा पड़ोसी आ गया, मित्र आ गया, दोस्त आ गया, कोई भी आ गया, तो पूरा का पूरा समय उसी लोभ की बातों में, उसी धन की बातों में, वही सब व्यर्थ बातों में हम चर्चा करते पूरा अपना दोपहर गुजार दिए। और जब दोपहर हुआ तो कहते हैं फिर प्रार्थना का समय हो गया, आप फिर जाकर के दोपहर में प्रार्थना किए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की,
लेकिन आपको मालूम होगा आपने जो कुछ पूरी रात पाया है वह 1 घंटे की इन सब चर्चाओं में आपने पूरी रात का परिश्रम, पूरी रात का फल आपने खो दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप अधिक प्रार्थना करते हो, क्यों नहीं सुनी जाती? यही कारण वचन कह रहा है ये सारे अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना होनी चाहिए हमारे जीवन में। आपके जीवन में यदि हमें सफल बनना है, यदि हमें प्राप्त करना है आशीष को, तो हम जब वहां से निकले तो यहाँ न रुकने की बजाय जहाँ हमारा काम है हम यहाँ पर आए, हम तुरंत सफल हो जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब एलीशा ने गेहजी से कहा ये ले छड़ी और तू कहीं मत रुकना, सीधा जो बालक मरा है उसके पास जाना और छड़ी रख देना और बालक जीवित हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन एलीशा से नहीं किया। हालेलुया। जब वो यहाँ से निकला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। दोनों भाइयों को जगा दो, हाँ दोनों को जगाओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब वो यहाँ से निकला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो यहाँ पर जब पहुंचा तो किसी ने उसे पुकार लिया। हालेलुया। वो गेहजी किधर जाता है? अरे बड़ा दिन बाद दिखाई दिया। उसने कहा हाँ बहुत दिन बाद। वो अपने काम को भूल गया कि स्वामी ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, कि देख वही पुकारे उसकी सुनना नहीं, तू सीधा यहाँ से छड़ी लेकर जा और जहाँ बालक मरा हुआ है उस बालक पे ले जाकर सीधा छड़ी रख देना, वो बालक जीवित हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन गेहजी ने इस बात को भूल करके जब किसी ने उसे पुकारा वो उधर चला गया। हालेलुया। और उसने लगा दिया चेयर और गेहजी आराम से बैठ गया। हालेलुया। और जब उसके सामने पकवान है वो खाना चालू कर दिया। वो भूल गया कि स्वामी ने क्या कहकर भेजा है, गुरु ने क्या कर भेजा, कहीं मत रुकना नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो रुक गया वहां पर और खाया पिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और दान दक्षिणा लिया, तब वहां से निकला और फिर गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिर गया और फिर छड़ी रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में होना चाहिए। हालेलुया। एलीशा एक पवित्र था। हालेलुया। परमेश्वर के एक पवित्र जन था, उसके पास दुगना सामर्थ आई थी एलिया की ओर से। हालेलुया। जब उसने अपने गुरु से कहा स्वामी, उसने कहा आखिरी क्षण तू जो मांगना चाहे मुझसे मांग ले। हालेलुया। तो एलीशा ने धन नहीं मांगा, एलीशा ने और कुछ नहीं मांगा। एलीशा ने कहा बस स्वामी यही कि जो तेरे पास है उसका दुगना मेरे पास आ जाए। हालेलुया। देखिए गुरु को आनंदित से देना था, लेकिन गुरु क्या कहता है, एलीशा तूने बड़ा कठिन चीज मांगी, तूने बड़ा कठिन चीज, तूने मेरा बंगला मांगा होता मैं दे देता, गाड़ी मांगा होता दे देता। हालेलुया। लेकिन वो क्या मांग रहा है मालूम है? एलिया से दुगना मांग रहा है, जो तेरे पास है उसका दुगना आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यदि गुरु 1 तल्ले पे है तो चेला 2 तल्ले पे जाना चाहता है। हालेलुया। वो इतनी ऊंचाई पर जाना चाहता है। भाई जब दुगना आएगा तो दुगना बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, तूने मांगा तो बड़ी कठिन चीज, मिलेगा लेकिन एक समय। हालेलुया। उसने कहा मंजूर है। उसने कहा यदि तू मुझे उठते समय देख लेगा। हालेलुया। उठते समय देख लेगा, देख पाएगा, तब जो मेरे पास दुगना तेरे पास आ जाएगा। अब हालेलुया। कोई हमसे कहे हालेलुया सर जी जो आपके पास है उसका दुगना हमें मिल जाए, तो हम कहे ठीक है आपको मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब तक मैं न जाऊं या जब तक रहूं, उसके बाद में जब जाने लगूं तो आखिरी क्षण तुम मुझे देख लो। हालेलुया। तो अपनी पूरी जीविका लगा देगा देखने में, लगा देगा कि नहीं? वो कहेगा पता नहीं कब गुरुजी चले जाए, रात में भी हम सो जाए तो पता लगा गुरुजी चले जाए, इसलिए वो सारा रात जागेगा, सारा दिन जागेगा।
जब तक कि गुरुजी चले नहीं जाएंगे, क्योंकि वो यही चिंता में रहेगा। यार मान लीजिए आज मैं सो गया, सो सकता है गुरुजी आज चले जाए। अब गुरुजी ने यही कहा है कि अंतिम क्षण में अगर देख लोगे तब मिलेगा। तो कभी सो पाएगा, कभी जाग पाएगा। इतना बड़ा कठिन हालेलुया परिश्रम आ गया था एलिशा की लाइफ में। हालेलुया। आप सोचते हो सब कुछ ऐसे मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि अंत समय में। अब किसी को मालूम है किसका अंत समय कब है? जिस दिन से कहा उस दिन से एलिशा उसके पीछे पीछे भागना चालू किया। हालेलुया। और अधिक भागना चालू किया, पहले तो चल ही रहा था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो हर पल एलिशा एलिया को देख रहा था, क्यों हो सकता अभी उठ जाए। हालेलुया। लेकिन लास्ट क्षण जब उसने देखा, हालेलुया, एलिया की चादर उस पर आई और दुबला पीस हो गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और वही एलिशा जो दुगना ब्लेस था वही छड़ी देकर भेजता है। हालेलुया। वही छड़ी। देखिए एक वो भी चेला था कि जो अपने गुरु की आज्ञा मान करके उसने अंतिम क्षण देखा, तब वो दुगना ब्लेस हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यदि वो दुगना ब्लेस होना था तब वो देखा, और चेले थे और उन्हें नहीं देखा, वो दुगना ब्लेस नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर मुर्दों को जीवित करने की छड़ी सामर्थ्य, वो सामर्थ्य छड़ी देख करके भेज रहा है। लेकिन उसने सामर्थ्य छड़ी के साथ एक आज्ञा भी दी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपके पास जब कुछ आएगा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। उसके साथ आज्ञा भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको ईश्वरीय पावर देगा, स्वर्गीय पावर देगा, अपनी ओर से समझ देगा, तो आपको एक आज्ञा भी देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचो कि हम उसकी आज्ञा ना माने। हालेलुया। जब उसने हमसे कहा हालेलुया, देख जो तुम आगे का सब कुछ मैं तुझे दूंगा, पावर दूंगा, सामर्थ दूंगा, ज्ञान समझ सब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हालेलुया। मैं जहाँ कहूंगा तुझे वहीं जाना होगा और कहीं नहीं जाना होगा। हालेलुया। अब मानो हमें कह दे कि घर से बाहर मत हो, तो हमें मानना पड़ेगा, तभी तो हमें सब कुछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। और इस बात को पक्का करना पड़ेगा, मंजूरी, तब वो आपको देगा। हमने कहा यस मंजूर है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और जैसे हमने कहा मंजूर है, हालेलुया, वैसे ही दावत आ गई। हालेलुया। एकदम खास। हालेलुया। दावत आ गई। हालेलुया। आपको आना जरूरी है। अब हमने प्रार्थना किया, प्रभु कहता तू नहीं जा सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तू वहां नहीं जा सकता। अब लोग हालेलुया। हालेलुया। अब क्या कर सकते हो? प्रभु आज्ञा नहीं दे रहा है जाने को, और आप गए तो आपके पास जो पावर है वो गई, वो गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब नहीं जाओगे तो आपका रिश्तेदार गया, तो आपका मित्र गया, गया कि नहीं? वो प्रेम करेगा आपसे, कहेगी यार मैं दरवाजे आता ही। हालेलुया। हालेलुया। हो गए घमंडी, हो गया ये, हो गया वो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने कहा प्रभु क्या करे? लोग कहते तू नहीं जा सकता। मैंने कहा प्रभु रुक जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा ठीक जाओ तो मना ले, लेकिन ये चीज चली जाएगी। हालेलुया। अब क्या कर सकते हो आप? हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा ठीक है प्रभु नहीं। फिर दावतें आई, फिर कई दावतें आई, लगातार परमेश्वर हमें मना करता गया, तू नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब सोचो लोग रूठते चले गए, रूठते चले गए, रूठते चले गए। हालेलुया। हालेलुया। लोग तो रूठते चले गए, लेकिन हमारा परमेश्वर से प्रेम बढ़ता चला, परमेश्वर से हमारी कड़ी मजबूत होती चली गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब आपकी कड़ी परमेश्वर से मजबूत हो गई, हालेलुया, एक दिन परमेश्वर की जरूरत सबको पड़ेगी। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर जरूरत सबको।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यहाँ तक आप यकीन नहीं करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, जो हम प्रचार करने को जाते थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो जहाँ प्रचार करने जाते थे उसके पहले ही हमारे रिश्तेदारों का घर पड़ता था, हमारे सगे संबंधियों का घर पड़ता था। हालेलुया, जहाँ हम प्रचार करने जाते थे उसी के बगल हमारा ननिहाल पड़ता था। हालेलुया, एकदम जस्ट 2 घर छोड़, 2 घर इधर प्रचार करना है, 2 घर इधर ननिहाल है। लेकिन हम कभी ननिहाल नहीं गए। सोचो, इतनी दूर यहाँ से जाते थे लेकिन कभी ननिहाल, प्रचार करके सीधा घर चले जाते। हालेलुया, ननिहाल वाले गुस्सा हो गए। हालेलुया, मामा जो गुस्सा हो गई, बताओ दर पे आता है, एकदम बगल आता, मेरे यहाँ नहीं आता। हालेलुया, अब क्या कर सकते हैं, उसने तो, हमने तो उससे वाचा बांधी है, हालेलुया, कि वो जो कहेगा मैं वही करूंगा। तब मेरे पास सामर्थ्य रहेगी, तब मेरे पास ज्ञान रहेगा, तब मेरे पास समझ रहेगी, नहीं चली जाएगी। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है ले लेगा। हालेलुया, तो अब मैं उस चीज को तो नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया रात भर, जिसके लिए मैंने उपवास रखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, वो गुस्सा हो गए, रूठ गए। हालेलुया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु कैसे हो। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना कर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, सब कुछ अच्छा हो जाए। मैंने उनके लिए प्रार्थना करना चालू किया। हालेलुया, एक दिन वो खुद आ गए। हालेलुया, बोले तू नहीं आता ना, इतनी दूर से आता, तू नहीं आता, ले मैं भी आ जाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, तो किस कारण वो पहुंच है, उस सामर्थ्य के कारण, उस आपके पास पावर के कारण। हालेलुया, लेकिन यदि आपने उसकी आज्ञा तोड़ दी होती है, हालेलुया, हालेलुया, तो आज आपके पास सामर्थ्य होती और होती। इसीलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, 4 में कहा, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया, ये सारी बातें एक मसीही भाई को, एक मसीही बहन को, हालेलुया, ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया, वरन कह रहा है धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जो मित्र आपका मित्र प्रभु को नहीं जानता, हालेलुया, जब आप उसके सामने बैठोगे, घंटों घंटे व्यतीत करोगे, तो क्या आप प्रभु की चर्चा कर पाओगे? हालेलुया, वो तो वही ठट्ठे वाली याद देख, हम तो तू साथ ऐसे था वैसे था। हालेलुया, मजबूरन आपको हाँ में हाँ करना पड़ेगा। हालेलुया, तो हो रही है ठट्ठा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। हालेलुया, जब भी किसी को परमेश्वर ने कुछ गिफ्ट किया, तब तक जैसे सामर्थ्य छड़ी उसको मिली, वैसे ही उसने आज्ञा दिया। जैसे उसके पास दुगना आना था एलिशा के बाद, वैसे उसने उसे आज्ञा दी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, जब किसी को कुछ मिला है, हालेलुया, तब परमेश्वर ने एक आज्ञा देकर भेजा। यदि हम उस आज्ञा को मानकर चले, हमारे पास सब कुछ बना है। हालेलुया, और हम आज्ञा तोड़ देते बगैर परमेश्वर से पूछे, बगैर परमेश्वर से निर्णय लिए। हालेलुया, किसी ने हमको बुला लिया, हम भाग कर से चले गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, अभी हम कौसाम्बी गए हुए थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो आकर भाई के, वो बहन कही कि हमारे यहाँ थोड़ा चले चलो। हालेलुया, कई लोग इकट्ठे थे। हालेलुया, हमने कहा नो, परमेश्वर ने हमें यहीं तक आज्ञा दी है। हालेलुया, यदि वो इजाजत दे देगा तो हम आ जाएंगे। हालेलुया, अगर इजाजत नहीं देगा तो जहाँ तक उसका परमिशन दिया है वहां तक हम आ सकते हैं। अब सोचो, सबका घर से बगल बगल है, एक का घर यहाँ है, एक का घर यहाँ है, एक का घर यहाँ है, एक का घर यहाँ, एक का घर यहाँ। हालेलुया, और हम यहाँ बैठे हैं। हालेलुया, लेकिन वो हमें इजाजत नहीं करे सोने घर में जाने की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो बाखूबी जानते हैं कि सर जी तभी आएंगे जब परमेश्वर उनको आज्ञा देगा। वो नाराज भी नहीं होते, वो गुस्सा भी नहीं होते, वो आनंदित रहते हैं। वो जानते हैं कि सर जी सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा कभी नहीं छोड़ सकते। हालेलुया, वो जानते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा कभी नहीं छोड़ सकते। यदि परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया, हालेलुया, तो कोई कितना भी रोके रुक भी नहीं सकते।
हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमसे बात की, तू जाकर घर घर प्रार्थना करना। हम जाकर घर घर प्रार्थना किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। जो कभी कहे भी नहीं थे कि हमारे घर आ जाओ, मैं उनके घर भी गया था प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि हर एक के घर जाकर प्रार्थना करो। तो हम हर एक के घर गए। हालेलुया, क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब हम उसकी आज्ञा को तोड़कर जाते हैं तो फिर कोई काम नहीं होगा। आपके पास कितनी भी सामर्थ्य छड़ी आ जाए, कितना भी सामर्थ्य वचन आ जाए, कितना भी आपके पास अभिषेक हो, हालेलुया, वो काम नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वो काम नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कितनी भी आप अच्छी सब्जी बना दो, हालेलुया, तेल मसाला डालकर भून कर खूब बढ़िया बना, हालेलुया, लेकिन उसमें नमक नहीं, पूरी सब्जी क्या हो गई? कोई नहीं खाए। कितना भी तेल मसाला डालकर उसे भून दो, बना दो बढ़िया सा, खुशबू आ रही, बढ़िया स्मेल बढ़िया आ रही, सब कुछ आ रहा, लेकिन जब उसे टेस्ट किया तो उसमें नमक कोई नहीं खाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सब जानते थे कि एलिसा का चेला है गेहजी, हालेलुया, और उसके पास छड़ी है सामर्थ्य, लेकिन वो छड़ी काम क्यों नहीं की? हालेलुया, क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ दी। हालेलुया, और यही कारण था, हालेलुया, जब नामान कोढ़ी एलिसा के पास गया, हालेलुया, तो एलिसा को आज्ञा नहीं मिली थी कि वो जाकर के नामान कोढ़ी के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करे, हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना करे, हालेलुया, लोगों से आज्ञा नहीं मिली थी। इसलिए वो ऐसे ही आदेश किया कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार क्या लगा ले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, इससे आज्ञा नहीं मिली थी, ये हालेलुया, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। नमाज पढ़ी क्या हो गया? गुस्सा। कहता क्या मेरे आज से बड़ी नदियां नहीं है? मैंने तो सोचा था मेरे लिए उठकर आएगा, प्रार्थना करेगा, ये करेगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने एलिसा को इतना भरा था, हालेलुया, उसका शब्द ही काफी था, उसका शब्द ही काफी था, बस आज्ञा ही तो माननी, हालेलुया, आज्ञा ही तो माननी। उसने कहा जो करने के लिए उसे कर दो, हालेलुया, और जब वो करने के लिए इनकार किया, नकारा, हालेलुया, तो उसका एक चेला था, वो कहता कि कोई भारी काम देता तो क्या तू ना करता? छोटी सी बात है, चल लगा लेते हैं 7 बार। लेकिन जब वो गया लगाना चालू किया, 1 बार कुछ नहीं हुआ, 2 बार कुछ नहीं हुआ, 3 बार कुछ नहीं हुआ, हालेलुया, वो 5 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब लास्ट बार लगाया और निकला तो देखा उसका पूरा शरीर, हालेलुया, हालेलुया, और उसके मन में ये संदेह था, जब वो निकला था घर से, तो उसने कहा जब मैं चंगा हो जाऊंगा तब ये सारी चीजें एलिसा को दूंगा, हालेलुया। इसलिए जब वो लेकर के गया तो एलिसा ने लेने से नकार दिया, हालेलुया, लेने से क्या किया? नकार दिया, नहीं लिया, एक भी भेंट उसकी ग्रहण नहीं हुई, हालेलुया। लेकिन वहीं पर गेहजी देखो, हालेलुया, वो बगैर स्वामी की आज्ञा पाए, हालेलुया, वो कुछ देर बाद गया पीछे पीछे और झूठ बोला, स्वामी का नाम लगाकर, हालेलुया, उससे प्राप्त किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए नामान का कोढ़ उस पर, हालेलुया, झूठ बोलने के कारण कि स्वामी ने हमें कहकर भेजा कि जाकर उससे ये ले ले, ये ले ले, इस कारण, हालेलुया, जो गेहजी उसके ऊपर कोढ़ा गया, हालेलुया, उसने झूठ बोलकर धन को प्राप्त किया, उसने झूठ बोल करके उससे सोना प्राप्त किया, झूठ बोलकर चांदी प्राप्त किया, झूठ बोल करके उसने वस्त्र प्राप्त किए, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, जो उसका कोढ़ था उसके जीवन से तो चला गया, लेकिन गेहजी के जीवन में झूठ, हालेलुया, जब हम आज्ञा तोड़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और वचन कहता है, हालेलुया, आज्ञा तोड़ने के कारण, हालेलुया, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण हम भारी दंड में पड़े हुए, विपत्तियों में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं, हालेलुया, आज्ञा तोड़ देने के कारण, हालेलुया। इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य
कि जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज में मीरास नहीं। हालेलुया। कोई आशीष नहीं है ऐसे लोगों के जीवन में। हालेलुया। चाहे कितनी भी प्रार्थना कर ले, हालेलुया, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो सीमित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है हालेलुया कोई मीरास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा कोई मीरास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो बेविचारी है या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर, हालेलुया, ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, कोई निराश नहीं है उसके लिए। हालेलुया। वचन कह रहा है हालेलुया बोल यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो यदि हमें मीरास पानी है, धन पाना है, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, तब तो हमें कुछ ना कुछ तो करना। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सारे कामों को छोड़ना होगा क्योंकि 6 में लिखा हालेलुया, क्योंकि नहीं 6 में लिखा कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। लिखा साफ साफ। हालेलुया, इन्हीं के कारण। हालेलुया। जब हम आज्ञा नहीं मानते, हालेलुया बोल यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर के विरोध में काम करते, हालेलुया, जैसा गेहजी ने किया, हालेलुया, एलीशा जब पहली बार से छानी देकर भेजा तब परमेश्वर ने आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। हम आज्ञा नहीं मानते, जो हमें निर्देश दिया जाता है हम उस काम को नहीं करते, परंतु अपने मन का कहा गया हालेलुया ये काम नहीं करना है, हालेलुया, तो हम उसी काम को अक्सर करते हैं। हालेलुया। तभी उसका क्रोध भड़कता है। हालेलुया। अब उसने कहा हमसे कि नहीं जाना, हालेलुया वो यीशु मसीह, हालेलुया, दावत में नहीं जाना है, हमने नहीं गया, हालेलुया, वो लोग गुस्सा हो गए, हालेलुया, ताना भी कैसे सर भी नहीं आए, हालेलुया वो यीशु मसीह। हमारे विश्वासी भी ताना कसे, वॉलंटियर भी ताना कसे, सर जी घमंडी हो गए, नहीं है, हालेलुया वो यीशु मसीह। इतना बड़ा घमंड उनके अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हमारे अंदर घमंड नहीं था, हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञा थी। हालेलुया। उसको आज्ञा तोड़ देंगे तो हमारे पास जो मिरास है, जो धन है, वो सब हट जाए। तो हम धन को खोना नहीं चाहते। हालेलुया। उसकी ओर से जो हमें धन मिला है, हालेलुया, हालेलुया, जो हमें समझ मिली है, जो हमें ज्ञान मिला है, हम उसको खोना नहीं चाहते। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। भले आप गुस्सा हो जाओगे, हम आपका हाथ जोड़कर आपके सामने आपको मना लेंगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। और चॉकलेट से नहीं मानोगे, जलेबी खिला देंगे, हालेलुया, जलेबी से नहीं मानोगे, रसगुल्ला खिला देंगे, तब तो मान ही जाओगे ना, हालेलुया। लेकिन यदि वो उड़ गया तो हम उसको क्या खिलाकर मनाएंगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास सब कुछ चला जाएगा ना। यहाँ वचन कह रहा कोई मिरास नहीं रहेगी, कोई दर्द नहीं रहेगा। जब सब चला जाएगा तो उसे कैसे मनाएंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो हमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलना चाहिए। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। आपका कितना भी खास मित्र क्यों ना है, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, लेकिन यदि परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है, हालेलुया, तो आपको कदम नहीं बढ़ाना है। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हो सकता है आपका मित्र गुस्सा हो जाए, हालेलुया, आज गुस्सा है, हालेलुया। आयुब के मित्र गुस्सा हो गए, उसके भाई बहन गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, लेकिन एक दिन वही भाई बहन आयुब के पास आए, एक दिन वही मित्र आयुब के पास आए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा वचन रख दिया, ऐसा शब्द रख दिया कि मैं किसी की प्रार्थना नहीं सुनूंगा, केवल अपने दास आयुब की प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। उनके मित्रों को झक कहते ना, एकदम आना पड़ा, हालेलुया, एकदम आना पड़ा। बोल यीशु मसीह कैसे नहीं आएगा, हालेलुया, वो जरूर आएगा, हालेलुया, क्योंकि उसने कह दिया है कि किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, हालेलुया। तो जरूर जब वो कह देगा हर एक से कि मैं किसी की प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं किसी के शब्द को ग्रहण नहीं करूंगा, केवल आयुब के शब्द को ग्रहण करूंगा, हालेलुया, तो उसके मित्रों को आना पड़ा, उसके बहनों को आना पड़ा, उसके भाइयों को आना पड़ा, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। क्योंकि एक समय था आयुब ने किसी की सुना नहीं सुनी, उसके सब मित्र नाराज हो गए, उसके भाई बहन नाराज हो गए, लेकिन एक दिन वही भाई बहन उसके पास आए, हालेलुया। उसके पास मीरास थी, उसके पास धन था,
परमेश्वर की ओर से। अगर वो मान लिया होता अपने भाइयों का कहना हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसके पास मीरास रहती, धन रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही तो हुआ ना। हालेलुया। 2 पुत्र थे इसहाक के, याकूब और एसाव। याकूब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चला और एसाव नहीं माना। हालेलुया। याकूब आशीषित हुआ, वो बढ़ गया, एसाव नहीं बढ़ पाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो थोड़े समय के लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, चंद पेट के लिए, हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने अधिकार को बेच दिया। हालेलुया। आज ऐसे ही हम, हालेलुया, अपने मित्र के साथ एक रसगुल्ला खाने के चक्कर में, हालेलुया, अपने मित्र के साथ 1 घंटा बैठने के चक्कर में, हालेलुया, हालेलुया, हम अपनी आशीषों को खो देते हैं, अपनी सामर्थ को खो देते हैं, अपने विवेक को, अपनी समझ को खो देते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, लो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रोध भड़का है, इसलिए आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, हर एक पर नहीं भड़केगा कि मानो पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब पर उसका क्रोध भड़क जाएगा। नो, हालेलुया, केवल उन पर भड़केगा जो आज्ञा न माने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। वचन साफ साफ करा, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। हम उनके साथ बैठ रहे तो क्या हो रहे हैं? सहभागी। उनके साथ खाना खा रहे तो क्या हो रहे हैं? उनके साथ कहीं जा रहे तो क्या हो रहे हैं? इसलिए वचन कह रहा है उनके सहभागी, उनके जैसे काम ना करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले आप थे अंधकार तो आप उनके साथ थे, लेकिन अब आपके पास क्या आ चुकी है? ज्योति। जब ज्योति आ चुकी है तो ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, ज्योति की संतान बनकर चलो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। कल के दिन में हालेलुया। लेकिन आपको एक काम करना है, इस वचन को ग्रहण करना है। निर्लज्जता के काम अपने जीवन से क्या कर देना है? दूर कर देना है। छठे के काम अपने जीवन से दूर कर देना है। मूर्ता की बात अपने जीवन से दूर कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या घटना चालू होगी, आप बढ़ना चालू। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिर क्या था कुछ? हालेलुया, वो देख रहे थे, चुपके से आई। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा जोर से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाने के बाद उस भाई ने बताया, हालेलुया, यहाँ बहुत सारे लोग, लेकिन बस ऐसे ही है। हालेलुया। मैंने कहा घर पे इजाजत तो पहले अपने माता पिता से पूछो, यदि इजाजत देते हैं। हालेलुया, शाम को प्रार्थना करना। हालेलुया, बोले यहाँ मना किया जाता है। हालेलुया, हर जगह तो मना किया जा रहा है कि बच्चों को प्रार्थना। हालेलुया, लेकिन हमने कहा इकट्ठे होकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। दादाजी थे, हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा हाँ सही। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब आप इन बातों को दूर करोगे, हालेलुया, तब आपके अंदर बना रहेगा। यदि आपके अंदर मूर्खता की बातें चालू हो गई, हालेलुया, निर्लज्जता की बातें चालू हो गई, ठट्ठे चालू हो गए, हालेलुया, धन्यवाद आपके अंदर से होना कम हो जाएगा। हालेलुया, ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। और जब धन्यवाद कम हो जाएगा, हालेलुया, भजनकार 50:23 कहता तो है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। लेकिन इसके आगे ये भी लिखा है ना, जो अपने चरित्र को क्या रखता है? उत्तम, मैं उसको परमेश्वर का किया वो उद्धार दिखाऊंगा। और यहाँ यही तो बात कर रहे हैं। हालेलुया, हमारे अंदर ये बातें नहीं। हालेलुया, इसी ने कह रहा है ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। या परखो कि प्रभु को क्या भाता है। कभी परखा
हालेलुया। वचन कर यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये मत परखो कि हमारा पड़ोसी कैसे प्रसन्न होगा, हमारा रिश्तेदार कैसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। ये मत सोचो हालेलुया, परंतु ये सोचो कि हमारा परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। वचन ये कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, वो कैसे, उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हमें वो काम करना है जो परमेश्वर को भा रहा है। हालेलुया। हम ठट्ठा करें, परमेश्वर को नहीं अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें छोड़ देना चाहिए ठट्ठा करना। हम यहाँ वहाँ संगति कर रहे हैं और परमेश्वर को नहीं अच्छा लग रहा, तो हमें ये संगति छोड़ देनी चाहिए। हालेलुया। हम प्रतिदिन वहाँ जाते हैं, परमेश्वर को नहीं अच्छा लग रहा है, हम वहाँ जाना बंद कर दें। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर को नहीं अच्छा लग रहा है, हम उस काम को क्या करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। जो अंधकार के निष्फल काम है वो निसफल है, सफल नहीं। हालेलुया। वो सफल नहीं है, निष्फल है, उसमें कोई फल नहीं। हालेलुया। वो सफल, उसमें सफलता नहीं है। वचन कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कामों में सहभागी ना हो, ऐसे कामों में भी सहभागी ना हो। आपने कहा हमने किया नहीं सर, साथ देना नो। हालेलुया। आपको साथ भी नहीं देना, करने की तो बात छोड़। वरन कह रहा उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब कुछ को प्रकट कर सकता हो क्या है, ज्योति है। और ज्योति सब कुछ प्रकट कर सकती है, बेकार नहीं प्रकट सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से झूठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। जब हम जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, तब चमकेगी, सोते रहेंगे तो नहीं चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। फिर वो चाल की बात कर रहा है। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका निर्बुद्धि ना हो, और ध्यान समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। फिर कह रहा, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और जो प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में वही काम करो, उसी अनुसार चलो। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं भाता उस काम को ना करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अपने दर्जी को भी शहर देते हैं, यहाँ चलना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रेयर करते हैं तो प्रार्थना चलता है कि नहीं जाना। हालेलुया। वो गाड़ी खड़ी कर देते, नहीं जाना। क्या हुआ, क्यों, अभी तो कह रहे थे जाने के लिए, नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। हालेलुया। और नहीं जाएंगे, नहीं जाना। हालेलुया। उसने रोक दिया, उसने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा हालेलुया, हालेलुया। पर ध्यान समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जब हमने ध्यान लगाया कि प्रभु जाना उचित है कि नहीं उचित है, जाना ठीक है कि नहीं ठीक है। हालेलुया। इच्छा जाहिर की कि नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए, तो हम वहां नहीं जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। डाक रस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कहाँ गाया करो, अकेले नहीं, अकेले थोड़ी कह रहा गाने के लिए। वचन क्या कह रहा, आपस में मिलकर एक साथ बैठ करके। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के वैसे एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। यीशु मसीह अधिकार मत जताओ, परंतु एक दूसरे के क्या रहो। हालेलुया। यीशु मसीह किसी पर अधिकार मत जताओ। हालेलुया। लेकिन इन कामों से दूर रहो। हालेलुया। और जब इन कामों से दूर रहोगे तो वो काम जो उसकी ओर से है वो आपके अंदर प्रकट होंगे।
हालेलुया। जो उसके काम है वो प्रकट होंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और नहीं तो नहीं प्रकट होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ज्योति के संतान हो, ज्योति के समान चलो। हालेलुया। अंधेरे के समान मत चलो। जो परमेश्वर को भाता है उस काम को करे। जो परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया, उसी को पूरा करो। अपनी इच्छा प्रकट मत करो। हालेलुया। जब अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपनी इच्छाओं से कोई काम करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा से उस काम को करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमें, हालेलुया, अपनी इच्छाओं पर नहीं परंतु प्रभु को क्या भार है, प्रभु की क्या इच्छा है, हालेलुया, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, उस काम को हम पूरा करें। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ज्योति तभी चमकेगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब हम जागेंगे। क्या होंगे? जागेंगे। हालेलुया। यदि हम सोते रहेंगे, हालेलुया, तो हम कहाँ हैं? सोते रहेंगे तो कहाँ हैं? अंधेरे में है। आंख बंद करो, क्या दिखाई दे रहा है? उजाला दिखाई देगा? इसीलिए तो कह रहा है, सोने वाले जाग। हालेलुया। सोने वाले क्या कर? जाग। और परमेश्वर आपको उतना ही जगाता है जितनी आपकी क्षमता, योग्यता है। ये नहीं कि पूरा रात आपको जगाएगा। हालेलुया। हाँ, लोग कहते हैं रात बनी है सोने के लिए। परमेश्वर ने कहा मना किया? आपको सोने से कहा हटा? कभी नहीं मना किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो सोने के लिए मना करती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। परंतु परखो तो कभी नहीं कहा। हालेलुया। तू सारे कामों को छोड़ करके, हालेलुया, केवल मेरे ही पीछे लग जाना। हालेलुया। पौलुस था, हालेलुया, हालेलुया, दिन को काम करता, रात को प्रचार करता था। हालेलुया। कहाँ काम धंधा बंद कर दिया? हालेलुया, कभी नहीं बंद किया। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं कहता विश्राम दिन एक है ना, उसने पूरे सब दिन को विश्राम थोड़ी बनाया कि सब दिन को विश्राम करो। हालेलुया। उसने एक दिन विश्राम बनाया, उस दिन आप विश्राम करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कभी मना नहीं किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कह रहा, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। जो आपको अवसर मिला है प्रार्थना करने का, संगति करने का, उस अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। उस अवसर को मत छोड़ो। हालेलुया। आज लोग अवसर को नहीं समझ पाते। हालेलुया। जब लॉकडाउन लगा तो हमने कहा बहुत अच्छा अवसर है प्रार्थना करने का। हालेलुया। कोई काम नहीं, रात दिन प्रार्थना में बैठे। हालेलुया। रात दिन प्रार्थना में बैठे रहे, तब जाकर यहाँ तक पहुंचे। यदि उस अवसर को बहुमूल्य न समझा गया होता, हालेलुया, सोते रहते तो आज यहाँ न रहते, इस स्थान पर न रहते, इस जगह पर न रहते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए वचन कह रहा, जो अवसर मिला, यदि आज आपको अवसर मिला है प्रार्थना करने का तो आज प्रार्थना कर लो। आज अवसर मिल गया संगति करने का तो आज संगति कर लो। इस अवसर को मत छोड़ो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब भी आपको अवसर मिले उस अवसर को मत छोड़ो, बहुमूल्य समझो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बहुमूल्य समझो, कभी अवसर मत गवाओ। हालेलुया। रात की आँख खुल गई, हालेलुया, 2:30 बजे 3 बजे रात की आँख खुल गई है और जगाए जगाए आप नहीं जाग पाते थे, आप चाह कर भी नहीं उठ पाते थे, लेकिन यदि आपकी अचानक आँख खुल गई 2:30 बजे रात 3 बजे रात, उस अवसर को बहुमूल्य समझो और प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहते। हालेलुया। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो आप नहीं सोओगे, आप प्रार्थना में लगे रहोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि वचन क्या है, तो अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है, आपकी नींद यूं ही पूरी हो जाएगी। हालेलुया। 2:30 बजे से उठकर प्रार्थना करने से आपको भारी नींद नहीं आएगी, दिन भर सारा नींद आएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 इसलिए कह रहा, हालेलुया, बहुमूल्य समझो, इसका निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा यही है कि आप प्रार्थना करो, उसके वचन पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो,
प्रभु की यही इच्छा है। हालेलुया, और यीशु मसीह की। लूका सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 75वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, मत्ती, मरकुस, उसके बाद लूका आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूका 1:75 में लिखा है, उसके समान पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भोजदत्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। कौन सा ज्ञान दे? उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। कब प्रकाश उदय होगा? भोर। और जब हम भोर को सोएंगे तो क्या प्रकाश हम पर उदय होगा? हालेलुया, और यीशु मसीह। हालेलुया, जब आप भोर को सोओगे तो प्रकाश उदय नहीं होगा, परंतु आपके लिए तो प्रकाश निकला ही नहीं, क्योंकि आप सो रहे हो। तो आपके लिए उजाला कहाँ है? चिड़िया उड़ गई, बोलने लगी, हालेलुया, हालेलुया, उनके लिए उजाला हो गया। वो अपने घोंसले से निकलकर दूसरे नगरों में जाने लगी, लेकिन आप तो भी अपना बिस्तर नहीं छोड़े हो, आपके लिए उजाला हुआ नहीं। आप 8 बजे तक सो रहे हो तो आपके लिए क्या है? अंधेरा ही। हालेलुया, अगला व्यक्ति खेत में बो के चला आया, वो खेत में कुछ काम करके चला आया। हालेलुया, अगला व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर चला गया घर से। हालेलुया, लेकिन आज तक तो अभी आप सो रहे। हालेलुया, तो आपके लिए कहाँ से है? हालेलुया, हालेलुया, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत तो होता गया, और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। हालेलुया, इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, उसके समान पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया, एक समय की सेवा नहीं है, एक दिन की सेवा नहीं है, एक घंटे की सेवा नहीं है। हालेलुया, वो जो सेवा है जीवन भर की। हालेलुया, आपकी है जीवन भर की सेवा। हालेलुया, जब तक जीवन है तब तक सेवा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कह रहा है 77 में, कह रहा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। आप उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान तभी दे पाओगे जब आप पवित्रता के साथ चलेंगे। हालेलुया, उसके वचनों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को अनुसार काम करेंगे। हालेलुया, वो जहाँ के लिए बोलेगा आप वहाँ जाओगे, जहाँ के लिए आपको इजाजत देगा वहाँ तक जाओगे, जो कहने को कहेगा वो कहोगे, जो करने के लिए बोलेगा उस काम को करोगे। हालेलुया, तब आपको ऐसा ज्ञान देगा। हालेलुया, हालेलुया, जो लोगों के उद्धार का कारण होगा। हालेलुया, वैसा ज्ञान देगा, ऐसी समझ देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन यदि आप उस अनुसार काम नहीं करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और निर्लज्जता की बात करोगे, हालेलुया, तो आपके पास जो कुछ है वो धीरे धीरे सब क्लोज होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पहले आप प्रार्थना करते थे तो आपको दर्शन मिल जाता था। हालेलुया, आप प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर आपको तमाम चीजों को दिखा देता था, लेकिन अब आज प्रार्थना करते हो आपको कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? कारण यही है कि आपके अंदर निर्लज्जता की बातें होना चालू हो गई, इसलिए सबको धीरे धीरे खत्म होना। हालेलुया, लेकिन जैसे निर्लज्जता की बातों को दूर करोगे वैसे परमेश्वर आपको फिर से भरना चालू करेगा।
हालेलुया। ऐसे नहीं कि परमेश्वर निर्दयी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका क्रोध सदैव भड़का रहेगा। वो अति दयालु परमेश्वर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? अति दयालु परमेश्वर। इसलिए इब्रानियों जब उसका अच्छा अध्याय पढ़े, हालेलुया, वहां पर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इब्रानियों उसका 6 अध्याय, हालेलुया, और उसका जब 11 पढ़े तो लिखा, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हालेलुया, हालेलुया। पर हम बहुत चाहते हैं, वचन कह रहा है हम बहुत चाहते हैं। हालेलुया, वो तो बहुत चाहता है, लेकिन आप जरा सा भी नहीं चाहते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो क्या वो काम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मैं तुझ में बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन तुझे घटना होगा। हालेलुया, इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। वचन कह रहा है, हालेलुया, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया, उन बातों का अनुकरण करो, उन बातों की चर्चा करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि आप यहाँ वचन कह रहा है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन मनुष्य क्या होता जा रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब जो आलसी होता जाएगा, क्या परमेश्वर उसको भरता जाएगा? हालेलुया। परंतु परमेश्वर कह रहा है ताकि तुम आलसी ना हो, इसलिए ऐसा उपाय बता रहा है। हमारे अंदर आलस ना है, इसलिए उपाय बता रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जागने का, प्रार्थना करने का। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप दिन में भी सो रहे हो बैठ करके। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप दिन में भी क्या कर रहे हो? बैठ कर सो रहे हो। आपको दिन में भी आलस आ रही है, सो रहे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम लोग तो रात भर जाकर प्रार्थना करके बैठे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और यही नहीं, अभी फिर जागना है आज के दिन, और कल फिर प्रचार करना, और यही नहीं कल रात को सोना है, कल फिर रात में जागना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा ताकि हमारे अंदर क्या ना है, ताकि हम आलसी न बन जाए। यदि हम एक दिन सो गए, हालेलुया, आज नहीं प्रार्थना करेंगे, नाइट आज सो लेते हैं, तो कल भी नहीं प्रार्थना नहीं करने का मन करेगा, कल भी सोने का मन करेगा, परसों भी नहीं जाग पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर ये चाहता था कि तुम आलसी ना बनो। हालेलुया, हष्ट पुष्ट रहो। हालेलुया, तुम आत्मा से भरे रहो, हमारा विवेक शुद्ध रहे। हमारी प्रार्थना कमजोर होगी, विवेक भी कमजोर होगा, वो भी गंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रार्थना कमजोर हुई तो आपकी कड़ी क्या हो गई? कमजोर, आप टूटना चालू हो जाओ। इसलिए हमारी प्रार्थना मजबूत। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहा है हालेलुया, वैसा प्रयत्न कर रहा है। हालेलुया, ताकि हम आलसी ना हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए पढ़े एक वचन को और। हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती, मरकुस, लूका और उसके बाद यूहन्ना। हालेलुया, 6 अध्याय और उसका 54 में लिखा,
हालेलुया, हालेलुया। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अंतिम दिन में परमेश्वर फिर उसको जिला उठाएगा, लेकिन किसको? उसी को ना। हालेलुया, जो उसकी आज्ञा को मानकर आज के दिन में, जो आज के दिन का काम है उस काम को करेगा। हालेलुया। फिर यूहन्ना 1:9 में कहता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। आपके अंदर ज्योति तो उत्पन्न होने वाली थी, आपको सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन आपने उसे पहचाना नहीं, आपने उसे पहचान नहीं पाया। आपने निर्लज्जता के कामों को करके उस ज्योति को त्याग दिया, उस ज्योति को छोड़ दिया। हालेलुया। जो ज्योति आपके अंदर प्रकट होगी, उसने कहा ज्योति की संतान के समान चलो, लेकिन आपने ज्योति के संतान के समान चाल नहीं चला, जो वचन कह रहा है कि हालेलुया। हालेलुया। 5:8 कह रहा है, हालेलुया, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति होता, ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। लेकिन हम उस ज्योति की संतान के समान चाल नहीं चले। हालेलुया। और ज्योति की संतान था प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम उस अनुसार नहीं चले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और निर्लज्जता के कामों को करना चालू किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये चीजें हमसे दूर हो जाएंगे, जो चीजें परमेश्वर दे रहा है कि हमें आलस ना आए। अब आलस आपके अंदर इसीलिए आ रही है कि आप निर्लज्जता के कामों को करना चालू करें। वो ठट्ठे की बातें जो नहीं करनी चाहिए, आप उन बातों को करते हो, इसलिए आपको आलस, भारी नींद। हालेलुया, हालेलुया। ठट्ठा नहीं करना चाहिए, आप करते हो, इसलिए आलस आपको ताकत। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वचन कह रहा है ताकि तुम आलसी ना हो, इसलिए ऐसे कामों को सौंप रहा है। लेकिन हम वो काम करते हैं जो काम परमेश्वर मना करता है, इसलिए हमारे अंदर आलस भरी होती है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हमारे अंदर नींद भरी होती है। हालेलुया, हम थक जाते हैं। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप अगर रात भर जागे हो तो दिन में क्या करोगे? हालेलुया, सोओगे ना पूरा दिन। हालेलुया, पूरा दिन नहीं सोओगे तो 4 घंटे जरूर सोओगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन हम लोग रात भर जाकर 1 सेकंड अगले दिन नहीं सोए। हालेलुया, 1 सेकंड नहीं सोए, पूरा रात जागे। हालेलुया। अर्थात बुधवार सुबह 2:30-3 बजे उठ के जाग गए, उसके बाद से पूरा बुधवार दिन जागे, बुधवार रात जागे, बृहस्पतिवार पूरा दिन जागे। हालेलुया। और यही नहीं कि बैठे रहे। हालेलुया, हालेलुया, बाइक को चलाए। हालेलुया, वो लंबा दूर सफर करने गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आलस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने उस ठट्ठे के काम को दूर रख दिया, वो निर्लज्जता के काम को दूर कर दिया, इसलिए नींद नहीं आई, आलस नहीं आई। हालेलुया। और फिर यही नहीं, हालेलुया, सो गए, नो, लौट कर आए, फिर क्या किया? प्रार्थना किया, वचन का प्रचार किया। हालेलुया। ये नहीं कि लौटने के बाद आकर सो गए, भैया बहुत थके मांदे आ गए, सो गए। नो, इतना गाड़ी चलाने के बावजूद, इतनी दूर से आने के बावजूद, इतना जागने के बावजूद आकर प्रार्थना की। नहीं कि प्रार्थना खत्म हुआ तो फिर तुरंत ही जाकर सो गए। नो, प्रार्थना खत्म होने के बाद फिर जाकर प्रार्थना की। हालेलुया, लोगों के लिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। फिर तब सोया, फिर ये नहीं कि अब खर्राटे मारकर सोते ही रहो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। फिर सुबह उसी तरीके से उठा गया जिस तरीके से उठा जाता है। हालेलुया। फिर जैसे प्रार्थना की जाती थी, कल प्रार्थना, फिर उसके बाद फिर रात को कल प्रार्थना। हालेलुया, फिर आज दिन को प्रार्थना, फिर आज रात को प्रार्थना, फिर कल दिन को प्रार्थना, फिर कल रात को। हालेलुया,
वचन क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे चीज को दे रहा हूँ आपको, ऐसी नीयत को दे रहा हूँ, ऐसे धन को दे रहा हूँ जो आपके पास आलस नहीं आ सकता। हालेलुया। लेकिन कब नहीं आएगी, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तब, जब ठट्ठे के काम को दूर करोगे तब। यदि हम उसके काम को मानते रहे, हालेलुया, और उसके काम को करते रहे और अपना काम देता हम उसके काम को करते रहे, तो वचन कर आपके अंदर आलस, लेकिन उसके काम को छोड़ दे और प्रभु मैं आप नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे अंदर आलस आ जाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अड्डे जी के थकाई तो लग गई होगी सर, हमने कहा तो जाहिर सी बात। हालेलुया। लेकिन यहोवा मेरा क्या है, बल है, वो हमें बल देगा। हालेलुया। उसने जो हमें काम दिया उसको करना है, और जब वो जो काम दिया उस काम को करते रहेंगे तो हमें बल देता रहेगा, हमारे अंदर से आलस दूर। हालेलुया। अब हमारे दूर से वो लाओ जी, 4 पाई लाओ, थोड़ा पानी लाओ, आराम करो। हालेलुया। तो फिर वो बल नहीं देगा, हमारे अंदर क्या आ जाएगी, निर्बलता आ जाएगी। लेकिन जब हम खड़े होंगे उसके काम के लिए तो देखता है, हालेलुया, वो फिर हमें जितने बल की जरूरत होती है ना, उससे कहीं अधिक बल देता है। हालेलुया, उससे कहीं अधिक बल देगा। हालेलुया। इसलिए क्यों हमें उन कामों को छोड़ देना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और उसे पहचानना है। हालेलुया, जिसको लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन हमें आपको पहचानना है और उन कामों को छोड़ देना है। हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, उसके वचन के विरोध में है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। और इसीलिए जब इफिसियों 4 का हालेलुया 22 पढ़े तो लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डाले। मतलब जो पुराना हमारा चाल चलन है, जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व है, हम उस सबको क्या करें, छोड़ दें। हालेलुया। तो पहले हम करते थे उन कामों को छोड़ दे, पहले हम ठट्ठा करते थे, हंसी करते थे, मजाक करते थे, बुराई करते थे। हालेलुया, उन सारे कामों को क्या करें, हालेलुया। हम यहाँ बैठते थे और बैठ कर यहाँ खूब ठट्ठा करते थे। हालेलुया। तो अब इस स्थान को क्या करें, छोड़ दे, क्योंकि अब हमारा स्थान वहाँ नहीं रहा और हमारा स्थान यहाँ आ गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हम जाएंगे उधर से, लेकिन लोग हमें बुलाएंगे, हम कहेंगे नहीं भैया अब हम यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब हम कहीं और बैठने लगे। और अब हम जान गए कि ठट्ठा करना हमारे लिए ठीक, क्योंकि हम किसी को ठट्ठा में उड़ाएंगे तो हमारा भी कोई ठट्ठा उड़ाएगा। हालेलुया। यदि हम किसी के लिए बुरा करेंगे तो हमारा भी एक दिन बुरा होगा। हालेलुया। इसलिए अब हमने सोच लिया है, निर्णय ले लिया है कि आज से हम भलाई के कामों को करेंगे। हालेलुया। हम किसी का नरगल धन नहीं ले लेंगे, किसी का नरगल जमीन नहीं ले लेंगे, किसी का नरगल कुछ नहीं ले लेंगे, परंतु जो हमारा हम उसी में क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हालेलुया, उसी में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ नहीं बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। हालेलुया। कहाँ सृजा गया है, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। हालेलुया। उसको क्या करना है, पहन लेना। हालेलुया, उस मनुष्य तत्व को पहन लेना। हालेलुया, झूठ वाले मनुष्य को नहीं, परंतु सत्य वाले मनुष्य को पहनना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, जो सृजा गया, और जब हम उसको पहनेंगे तो हम भी क्या होंगे, सृजे जाएंगे। हमको भी परमेश्वर क्या करेगा, सृजेगा। हालेलुया, हमको भी संभालेगा। सृजना मतलब उसे सुरक्षित स्थान पर रखना, उसकी देख रेख करना। हालेलुया। कहते ना, ये जी ये पतर का चाउर है, इसको बहुत संभाल कर रखो। हालेलुया, हालेलुया। ये पेड़ फलता है, इसके चारों ओर कुछ बांध दो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, इसे संभाल, ये अच्छा है, वो सृजा जाए। हालेलुया। उसी तरीके से जब आप करोगे तो आप भी सृजे जाओगे, आपको भी परमेश्वर सृजेगा, आपको भी संभालेगा। हालेलुया, वो त्याग नहीं देगा, छोड़ नहीं देगा। हालेलुया, लेकिन आपने उन कामों को छोड़ दिया। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको पकड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। और इसलिए 27 में कह रहा और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करो, हालेलुया। और तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो, क्षमा करो। न कि हालेलुया उसे दंड दो, हालेलुया न कि उसे सताओ, न कि उसे कोसो, हालेलुया, परंतु एक दूसरे के अपराधों को क्या करो, तब तुम्हारे भी अपराध क्षमा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हालेलुया बोल यीशु मसीह। और कह रहा हूं 29 में कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से हालेलुया हो सके, हालेलुया आप इन सब बातों से दूर, हालेलुया आपके मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, कोई विचार की बात ना निकले, कोई सत्य की बात ना निकले, हालेलुया हालेलुया। ये सारी बातें आपके जीवन से दूर रहनी चाहिए, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। लेकिन आज मनुष्य कहाँ दूर कर पाते हैं, हालेलुया प्रार्थना किए जाने के बाद हालेलुया फिर वही बात चल, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जो सिखाया गया उसके अपोजिट चालू, हालेलुया गैंग उनके काम ही आते रोज ही बताओ था, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो भाई हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया, हम तो डेली बताते हैं और बताते रहेंगे जब तक यहाँ पर रहेंगे, हालेलुया। जिस दिन चले जाएंगे उस दिन नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो बताते रहेंगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अब करना आपके हाथ में, मीरास पाना आपके हाथ में, हम आपको तरीके बता सकते हैं, दे नहीं सकते, हालेलुया हालेलुया। हम आपको तरीके बता सकते हैं, इस तरीके से करोगे तो चीज पाओगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह। जैसे वॉलंटियर को कहते हैं हालेलुया, हम आपको धन नहीं दे सकते सेवकाई के बदले में, लेकिन धन पाने का तरीका बता सकते हैं, हालेलुया। आप सच्चाई से रहोगे, मेहनत करोगे, हालेलुया आपका धन बरकरार रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आप जब झूठ से कमाओगे, हरेक करके कमाओगे, चोरी करके रख लोगे, हालेलुया वो खत्म हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन जब सच्चाई के साथ कमाओगे, ईमानदारी के साथ कमाओगे, मेहनत कर खाओगे, हालेलुया तो कभी खत्म नहीं होगा। आपके बच्चे कभी भूखो नहीं, हालेलुया। आपके पास सत्य का धन, सच्चाई का धन है, हालेलुया। आपने किसी का नजर नहीं ले लिया है, हालेलुया। समस्याएं आ सकती, हालेलुया परेशानियां आ सकती, हालेलुया, लेकिन उन सारी परेशानियों को परमेश्वर हल करके आपके सामने से हटा देगा, हालेलुया हालेलुया। कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, परमेश्वर हर एक परेशानियों का हल रखा है, वो पूरा हो जाए, हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। इसलिए हालेलुया बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो आपको मालूम होवे, हालेलुया आपके लिए एक नई खुशखबरी है, जो उपवास रहना चाहते हैं, हालेलुया। जो डेट 15 दिन का जो प्रार्थना थी, हालेलुया, जिसका डेट अभी तक नहीं रखा गया था, हालेलुया। हम लोग बुधवार को जब प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, तो डेट क्लियर हुआ ना, बुधवार को क्लियर हुआ। बुधवार को रात को जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने बुधवार की रात को डेट क्लियर कर दी, हालेलुया। 11 जनवरी से प्रार्थना चालू होगी, हालेलुया। 15 दिन का उपवास, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। 11 जनवरी से लेकर के 26 तारीख तक, हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह। 25 को रात में अभिषेक होगा, हालेलुया, और 26 को हम उपवास तोड़ेंगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। और 15 दिन का उपवास है, हालेलुया हालेलुया। 25 हो रहा है, लेकिन 15वें दिन नहीं तोड़ेंगे, 25 को तोड़ देंगे हम लोग, 26 को तोड़ेंगे,
हालेलुया। झंडा फहराने के बाद, देश की प्रार्थना करने के बाद, हालेलुया हालेलुया, झंडा फहराकर अपने भारत देश का झंडा ऊंचा करके और देश के लिए प्रार्थना करके तब भोजन को खाएं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो भी शामिल होना चाहता हो सकता है। आप लगातार नहीं रह सकते तो बीच बीच में रहे, लेकिन यदि आप उपवास रहे तो आप संगति में जरूर बैठे। हालेलुया, ये नहीं कि उपवास रह के घर में बैठे हो, अब दिन भर ही दीदी भैया से आ जाने हम उपवास है यार, हमारे वहाँ आश्रम में उपवास चलता है ना, हम वो आते। हालेलुया हालेलुया, हम गरियाए पड़ा क्यों छीनी तोड़ लेके गरियाए पड़ा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बताइए तेज कहने गरियाए पाओ तो उपवास ही नहीं, तेज नहीं गरियाए पाओ। अब देखा कितना तेज गरिया। हालेलुया, ऐसा उपवास नहीं रहना है। यदि उपवास है तो आकर के संगति में, आप दिन में नहीं रह पा रहे हो तो रात को उपवास करो। हालेलुया, शाम का खाना मत खाओ। सुबह खा लियो ना, शाम को खाना मत खाओ, रात को उपवास करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। रात को खाना मत खाओ, रात भर आकर प्रार्थना में बैठो। रात भर आकर कहाँ बैठो? प्रार्थना में। फिर सुबह उठ कर जाओ, अपना खाना पीना खाकर कहाँ पे चले जाओ, कोई दिक्कत। हालेलुया, और ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी रात जागोगे। यहाँ लो, हर 2 घंटे में सिर्फ चेंज होती रहती है। हालेलुया, आपकी इच्छा है 12 बजे तक जागो, उसके बाद बिस्तर लगा रहेगा, सो आराम से, कोई नहीं जगाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसके बाद सो जाओ। हालेलुया, फिर सुबह उठो, भोर की प्रार्थना में 4 बजे 2 घंटे प्रार्थना करके 6 बजे फिर निकल जाओ, अपने काम पर भी जाओ। कहाँ परमेश्वर आपको मदद। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, अब ये नहीं कि आज पूरी रात। हालेलुया हालेलुया, तो आपको ये भी बता दिया खाना नहीं मिलेगा 15 दिन। खाना यहाँ 15 दिन नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, रोटी लगा वही पीना खाता है। हालेलुया, क्योंकि यदि खाना बनेगा, एक खाएगा दूसरे का भी मन, क्या मैं भी खा लूं क्या, एक दूसरे को देकर उपवास तोड़ देंगे। वो खा रहा मैं भी खा लेता हूँ, इसलिए खाना नहीं बनेगा। हालेलुया, 15 दिन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। 15 दिन का उपवास है, नॉन स्टॉप। हालेलुया, लगातार प्रार्थना होगी रातों दिन। हालेलुया, जैसे पिछली बार 7 दिन की हुई थी, इस बार 15 दिन की है। आमीन। आप 11 जनवरी से अपने सारे काम को फुर्सत करके, हालेलुया, समय निकाल कर आप 11 से 26 तारीख तक आप शामिल हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया, ये अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, आज रोटी का दिन है जैसे उसने कहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, जो मेरा मांस खाएगा और मेरे लहू को पिएगा, हालेलुया, वो अंत के समय में फिर जिला उठेगा, उसने परमेश्वर जीवित करेगा। हालेलुया हालेलुया, आज हम उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हालेलुया, उसकी मांस उसके लहू को पिएंगे, खाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, यदि आप रोटी में शामिल होते हैं, एक बात का विशेष तौर से जरूर ध्यान दें। हालेलुया, जब भी रोटी खाएं पवित्रताई के साथ खाएं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो परमेश्वर में उचित है उस रीति से खाएं, अनुचित रीति से ना खाएं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि यदि हम रोटी को अनुचित रीति से खाते हैं तो हम पर दंड आता है। हालेलुया, इसलिए हम अनुचित रीति से ना खाएं, आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, केवल एक मीठा शरबत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसको हम लोग हालेलुया पीते हैं और खाते हैं। हालेलुया, और ये देखने में मामूली सा ब्रेड है। हालेलुया, लेकिन हम इसको परमेश्वर की देन मान कर इसे हम
तोड़कर खाते हैं, हालेलुया। और जब इसको खाते हैं तो हमें एक नया बल प्राप्त होता है, और यही वो देह है जो हमारे आपके लिए क्या की गई, जो आपको तोड़कर मिलती है, हालेलुया। क्योंकि जो टूटता नहीं वो फैल नहीं सकता, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने 4000 लोगों को खिलाया तो महज कुछ रोटियां थी, हालेलुया। परमेश्वर ने रोटियों को क्या किया, तोड़ा। अभी एक ब्रेड है, और अगर इसको हम नहीं तोड़े तो केवल एक व्यक्ति को दे सकते, लेकिन अगर इसको हम 2 भाग किए, जितने भाग करते जाएंगे उतने व्यक्ति खाते चले जाएंगे। उसी प्रकार जितना हम अपने आप को तोड़ेंगे, जितना अपने आप को तोड़ेंगे, जितना टूटेंगे, उतना हम फैलते। लेकिन आज कोई अपने आप को तोड़ना मैं मजबूत हूँ क्या, हालेलुया। लो, अपने आप को तोड़ना है, हालेलुया। और जितना टूटोगे उतना फैलोगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और अंत में जो बचेगा कोई दूसरा नहीं ले लेगा, तुम्हारा ही, हालेलुया, तुम्हारा ही है, कोई दूसरा नहीं लेगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। अब एक डब्बा लड्डू आया, और एक डब्बे लड्डू में मात्र महज 30 लड्डू है 1 किलो में, हालेलुया। और 1 किलो में महज 30-31 लड्डू चढ़ता ही, हालेलुया। आप तौला लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं चढ़ता, हालेलुया, हालेलुया। छोटा रहेगा तो 33 लड्डू, नहीं 30-31 सीमित है, तौला करने के लिए, हालेलुया। अब लोग हैं 100, अब ये लड्डू है 30, आधा दोगे तब पर भी नहीं पहुंचेगा। आप कैसे करोगे, सर लड्डू को तोड़ डालो, एकदम फोड़ डालो, हालेलुया, और बांटना चालू करो, आपके पास सबसे अधिक बच जाएगा सबसे, हालेलुया। और कोई ये नहीं कहेगा हमें कम मिला है, कोई नहीं कहेगा, हालेलुया। जब ऐसे दोगे तो उठाकर ऐसे दोगे, लेकिन जब तोड़ कर दोगे तो ऐसे दोगे, भरा पूरा 5 तो कहेगा यार ज्यादा दे। और वैसे एक लड्डू देगा तो कोई खुश नहीं रहेगा, लेकिन जब तोड़ कर बांटोगे तो हर एक प्रसन्न रहेगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। वो इसलिए बच गया, इसलिए अधिक लोगों ने खा लिया, क्योंकि वो तोड़ा गया। अगर तोड़ा ना जाता तो महज 30 लोग खा पाते, बाकी सब भूखे रह जाते। इसलिए टूटो, जितना अधिक टूटोगे उतना अधिक फैलोगे, आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया। भजन गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम रोटी को ग्रहण करेंगे, आमीन, हालेलुया। खुदाया शुक्र
शुक्र है कि उसने इस दिन में हमें आपको लेकर आया और इस योग्य ठहराया कि आज के दिन में हम उसके नाम की महिमा करें और उसकी रोटी को खाएं। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हाथों को जोड़े और आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, उसके बाद हम रोटी को ग्रहण करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े, हम प्रार्थना करें। बहुत धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जो इस योग ठहराया प्रिय पिता, ये आज की रोटी को हम ग्रहण करें प्रिय पिता, और जैसे आपने कहा प्रिय पिता, इस रोटी को पवित्रता के साथ ग्रहण किया कर। निश्चय प्रिय पिता, अपने आप से शुद्ध पवित्र नहीं रह सकते, आपने शुद्ध पवित्र रखा प्रिय पिता, और हर एक बुराई से, हर एक बुरे कामों से प्रिय पिता, हर एक गलत संगति से आपने बचा कर रखा और इस योग ठहराया और लेकर आज के दिन में हम आपकी रोटी को तेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने भाई बहन हैं आज उपवास में है तेरे पिता और भूखे और प्यासे हैं तेरे पिता, इस रोटी को खाने के लिए तेरे पिता, निश्चित इस रोटी को खाए तेरे पिता, एक नया बल मिले तेरे पिता, एक नई ऊर्जा प्रदान करे तेरे पिता, और जो आज का वचन हुआ तेरे पिता, उस वचन पर चलने वाले बने तेरे पिता, ऐसे में दया करे तेरे पिता, इन्हें अपनी आत्मा, अपने अभिषेक से तेरे पिता, अपने ज्ञान, अपनी समझ से भरे तेरे पिता, अपनी जरूरतों को पूरा कर तेरे पिता, संभाला, आगे भी संभाले तेरे पिता, हम घटे आप बड़े, हम छिपे आप नजर आए। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको। ये प्रार्थना उद्धार करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर एक रोटी को ग्रहण करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की।